दोस्तों, आज हम विश्व के सबसे बड़े दानवीर रतन टाटा के अनमोल विचार के बारे में जानेंगे। उनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन रतन नवल टाटा ने कभी भी हार नहीं मानी और उन्होंने टाटा ग्रुप को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को भारत के सूरत शहर में हुआ था। रतन टाटा नवल टाटा के बेटे हैं, जिन्हें नवजबाई टाटा ने अपने पति रतनजी टाटा के मृत्यु के बाद गोद लिया था। जब रतन 10 साल के थे और उनके छोटे भाई जिमी 7 साल के, तभी उनके माता पिता नवल और सोनू मध्य 1940 के दशक में एक दूसरे से अलग हो गए। रतन टाटा अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा दान कर देते हैं। उन्होंने भारत में कई सारे प्रोजेक्ट्स शुरू किए, जिससे लोगों को रोजगार भी मिला। रतन टाटा चाहे तो इंडिया के सबसे अमीर आदमी बन सकते हैं, लेकिन वो अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा ट्रस्ट्स और गरीबों में दान कर देते हैं। वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। आए जानते हैं उनके विचारों के बारे में। वीडियो के एंड मैं बताऊंगा कि रतन टाटा के एक दिन की कमाई कितनी है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सही फैसले लेने में यकीन नहीं रखता, बल्कि मैं फैसले लेकर उन्हें सही साबित करता हूँ। दुनिया में करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, फिर भी सबको अलग अलग परिणाम प्राप्त होते हैं। इस सब के लिए मेहनत करने का तरीका जिम्मेदार है, इसलिए व्यक्ति को मेहनत करने के तरीके में सुधार करना चाहिए। अगर आपको तेज चलना है तो अकेले चलिए, लेकिन अगर दूर तक चलना है तो साथ साथ चलिए। उन सारे पत्थरों को अपने पास रख लें जिसे लोग आप पर फेंकते हैं, और उन पत्थरों का प्रयोग एक मजबूत स्मारक बनाने में करें। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव बहुत जरूरी है, क्योंकि ईसीजी में भी सीधी लाइन का मतलब होता है कि हम जिंदा नहीं हैं। हो सकता कि मेरे निर्णयों से कई लोग दुखी हो, लेकिन मैं उस व्यक्ति के रूप में पहचाना जाना चाहता हूं, जिसने कभी किसी भी परिस्थिति में सही काम को सही ढंग से करने के लिए समझौता नहीं किया। सत्ता और धन मेरे दो प्रमुख सिद्धांत नहीं है। ऐसी कई चीजें हैं जो अगर मुझे दोबारा जीने के मौका मिले तो शायद मैं अलग ढंग से करूंगा, लेकिन मैं पीछे मुड़कर ये नहीं देखना चाहूंगा कि मैं क्या नहीं कर पाया। मैं हमेशा भारत के भविष्य की क्षमता के बारे में बहुत उत्साहित और विश्वस्त रहा हूं। मेरा मानना है कि यह महान क्षमताओं वाला एक महान देश है। बिजनेस को अपनी कंपनी के हितों से आगे बढ़कर उन समुदायों तक जाना चाहिए जिसे वे सर्व करते हैं। दूसरों की नकल करने वाले व्यक्ति थोड़े समय के लिए सफलता तो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दूसरों की नकल करने वाले व्यक्ति थोड़े समय के लिए सफलता तो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैं लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार कहता हूं कि प्रश्न पूछें, नए विचारों पर बात करें, नई तकनीक और नए आइडिया के बारे में बेझिझक आगे आएं। हम लोग इंसान हैं, कोई कंप्यूटर नहीं। जीवन का मजा लीजिए, इसे हमेशा गंभीर नहीं बनाइए। लोग तुम्हारे स्वाभिमान की परवाह तब तक नहीं करेंगे जब तक कि तुम खुद को साबित करके नहीं दिखा देते। जीवन में केवल अच्छी शैक्षिक योग्यता या अच्छा कैरियर ही काफी नहीं है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि एक संतुलित और सफल जिंदगी जी जाए। अपने जीवन की परिस्थितियों और अपनी प्रतिभाओं के अनुसार अपने लिए अवसर एवं चुनौतियों को चिन्हित करना चाहिए। जीवन में अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। जिस दिन मैं उड़ान नहीं भर पाऊंगा वो मेरे लिए एक दुखद दिन होगा। हमें दूसरे सफल लोगों से इस बात की प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब वह व्यक्ति सफल हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूं। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे जन्म से पहले इतने नीरस और उबाऊ नहीं थे जितना तुम्हें अभी लग रहा है। तुम्हारे पालन पोषण में उन्होंने इतने कष्ट उठाए कि उनका स्वभाव बदल गया। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी खुद की जंग ही उसे नष्ट कर देती है। वैसे ही इंसान की खुद की मानसिकता और सोच ही इंसान को नष्ट करती है। किसी भी काम को निर्धारित समय की सीमा में ही पूरा करना चाहिए, और वो ही काम करना चाहिए जिसमें पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो। पेड़ काटने के पूर्व कुल्हाड़ी की धार देखने की आवश्यकता होती है, इसलिए जब 8 घंटे में पेड़ काटना हो तो 6 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाने पर सफलता प्राप्त होने के अवसर कई गुना बढ़ जाते हैं। हमें पावर और पैसे का गलत इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। अपनी समस्या को अपने ही ढंग से निपटाने की कोशिश करने से दिमाग तेजी से चलता है और समस्या बोझ नहीं लगती, और तनाव भी पैदा नहीं होता है, बल्कि आनंद आता है और वह कार्य नए इतिहास रचता है। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेष गुण और प्रतिभा होती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर मौजूद गुणों और प्रतिभा का पहचानना चाहिए। किसी भी काम के प्रति हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी हमारी असफलता का कारण बनती है। जिंदगी के स्कूल में कक्षाएं और वर्ग नहीं होते, और वहां पर महीने भर की छुट्टी नहीं मिलती।
वहां आपको सिखाने के लिए कोई समय नहीं देता, सब कुछ आपको खुद करना होता है। हम सभी के पास समान योग्यता नहीं होती है, लेकिन हमारे पास हमारी प्रतिभा को विकसित करने के समान अवसर जरूर होते हैं। रतन टाटा एक साल में 820 प्लस करोड़ रुपए कमाते हैं। रतन टाटा की एक दिन की कमाई 18,000 से 19,000 रुपये है। उम्मीद करता हूं आपको रतन टाटा के अनमोल विचारों को जानकर अच्छा लगा होगा और आपको भी जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली होगी। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे विचार लाता रहूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद कुछ कर दिखाने का हौसला आपकी पूरी बॉडी में आग बनकर दौड़ रही होगी, तो कर लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ऐसे ही वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं आप सभी से एक और तड़कते भड़कते मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।